फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र अगर आपने कभी देखा या सुना ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब जयपुर से दिल्ली की तरफ आप बढ़ते हैं तो शाहपुरा के आगे एक जगह आपको सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में बंदर दिखाई देते हैं। दिल्ली आने जाने वाले लोग रुकते हैं, कौतूहल से बच्चे जिनके साथ होते हैं वो परिवार रुकते हैं। बंदरों के खाने की व्यवस्था यहाँ रहती है, यहाँ से आप केले खरीदिए, तरबूज खरीदिए और बंदरों को खिलाइए। यूँ तो ये हमारे यहाँ दान पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक लैंडमार्क के तौर पर भी ये जगह बता रहा हूँ। फिलहाल हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और यहाँ के स्थानीय निवासी प्रोफेसर विनोद शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि विराटनगर के पौराणिक महत्व क्या रहा है, क्या विराटनगर की हिस्ट्री रही है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विराटनगर कहाँ खड़ा है। सर, हमारी टीम जो है वो पूरे क्षेत्र का दौरा कर रही है, हम रवाना हो रहे हैं अब यहाँ से, तो आप हमें मिल गए कॉन्फिडेंसली, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विराटनगर का पौराणिक महत्व क्या रहा है। विराटनगर का जो पौराणिक महत्व है ये महाभारत कालीन जब पांडव युधिष्ठिर मुकुल अर्जुन अपनी पत्नी सहित जब अज्ञातवास इन्होंने अपना यहाँ समय व्यतीत किया, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी रही और राजा विराट ने विराट की स्थापना की। ये बहुत ही पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जिस समय इसका जो वर्चस्व रहा उसी प्रकार से आज भी ये अपना महत्व रखता है। साथ ही साथ ये पर्यटक स्थल के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ और ख्यातनाम है और आगे इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। सर, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि विराटनगर का वर्तमान परिप्रेक्ष्य किस तरह से है, क्योंकि जहाँ तक की बात है मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ। जैसे आज सुबह से मेरे पास फ़ोन आए तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर विराटनगर जा रहा हूँ लोग पूछते हैं कहाँ है विराटनगर। गूगल पर भी अगर आप विराटनगर सर्च करते हैं तो एक नेपाल में विराटनगर नज़र आता है। तो ऐसे में क्या आपको राजनीतिक माहौल और विकास की जो दौड़ है उसमें विराटनगर कहाँ खड़ा नज़र आता है? देखिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान विराटनगर, उसके साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में विराटनगर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विराटनगर ने बहुत विकास विराटनगर का हुआ है। उसके उपरांत में मैं कहता हूँ कि विराटनगर में आज बेरोजगारी की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है और अगर सरकार को और हमको अगर कुछ करना है विराटनगर के तो युवाओं के संदर्भ में कुछ सोचना होगा। युवाओं की उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, या उद्योगों की स्थापना कैसे हो, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की स्थापना कैसे हो, या मेडिकल कॉलेज जैसे कोई बड़े उस उपक्रम की IIT की कोई ऐसी स्थापना हो जिससे कि जो विराट का जो क्षेत्र है जो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ये जो है या इसकी पहचान उसी रूप में स्थापित हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। सर, 4 साल पहले मैं यहाँ आया था तब मुझे पता लगा कि विराटनगर में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई रोजगार के बड़े साधन मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा पेशा युवाओं का सरकारी नौकरी करो या फिर खेती करो, उसके अलावा हाईवे के किनारे अगर कुछ चंद दुकानें हैं तो केवल वो हैं। इस 4 साल में भी मैंने गूगल पे भी सर्च किया, खबरें भी देखी, यहाँ की रीको की घोषणा कई बार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई औद्योगिक क्षेत्र या ऐसा कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया। इस पे क्या कहेंगे, क्या कारण रहे इसके? मैंने कहा कि युवाओं का रोजगार, वो इसी रूप में मैंने आपको कहा कि कुछ औद्योगिक इकाइयाँ, रिको का जो है स्थापना, ये मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं हमारे प्रयासों में कमी रही, कहीं हमारी मांग में कहीं रही, कहीं हमारा ध्यानाकर्षण का इस तरह का नहीं हम सरकार के प्रति कर पाए। अन्यथा मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की जनता ने, विराटनगर की जनता ने जो मांगा वो दिया है। इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और अब भी मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बेरोजगारों को देखते हुए हमारे इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, इस प्रकार के रिको का इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसकी घोषणा हो, जिससे कि नई इकाइयाँ यहाँ कुछ स्थापित हों और हमारा जो युवा है यहाँ सरकारी नौकरी में भी पिछड़ा हुआ है। जिस प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से हमारे राज्य के अन्य जिलों के जो प्रतियोगी है, शिक्षार्थी
है वो भी जिस प्रकार से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पिछड़ापन हमारे इस क्षेत्र में है, उतना उनको शिक्षा का अवसर उनको नहीं मिल पाया है। जो इस प्रकार से इन 4 सालों में तो निश्चित रूप से हमारे कॉलेज की भी स्थापना हुई है और हमारे पावटा में भी कॉलेज की स्थापना हुई है, अन्य चीज़ें भी आई हैं, तो निश्चित रूप से जो आने वाला जो समय बहुत बेहतर होगा और अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें सरकार को विराटनगर को देनी चाहिए। तो ये बात प्रोफेसर साहब ने कही है कि सभी पार्टियों को या सभी राजनीतिक दलों को या जो भी लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं उनको क्षेत्र के विकास पर प्राथमिकता देनी चाहिए, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम चलेंगे स्थानीय विधायक के पास और उनसे मिलकर बात कर ये जानेंगे कि इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के क्या नए प्रतिमान गढ़े गए हैं या क्या नई व्यवस्थाएं उनके कार्यकाल में हुई है। विराटनगर की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ बात करने के लिए विराटनगर के निवर्तमान विधायक इंदिराज गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। इंदिराज जी, 4-4.25 साल का कार्यकाल हो गया और मेरे ख्याल में 5 बजट पूरे हो चुके हैं जिनकी घोषणा होनी थी। किस तरह से आंकते हैं 4-4.5 साल का आपका कार्यकाल? देखिए, निश्चित रूप से विराटनगर विधानसभा के लिए 4 साल का कार्यकाल बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र विकास के रूप में हमारे ज़िले में पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता था। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे कॉलेज की, चाहे स्कूल की, चाहे मेडिकल की, पानी की, बिजली की, सभी सुविधाओं को अगर हम बात करें तो एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता था। 2018 में वहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया और निश्चित रूप से मैंने भी प्रयास किया विराटनगर को विकास की नित नई और ऊंचाई की ओर ले जाने का काम करूँ और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो पब्लिक डिमांड थी, उससे भी आगे बढ़ कर के हमने काम किया। हमारे वहाँ की सबसे बड़ी समस्या कॉलेज की थी। कॉलेज पहले ही बजट में खोला, कॉलेज चालू भी हो गया, पीजी, साइंस, कॉमर्स फैकल्टी उसमें चालू कराई, उसके भवन का काम शुरू हो गया। सड़कों का एक बेहतरीन जाल, आप जब विराटनगर में घूम रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सड़कों का एक बेहतरीन जाल हमने विराटनगर विधानसभा में बिछाया। लगभग 350 करोड़ रुपए की सड़कों के काम विराटनगर विधानसभा में वर्तमान में चल रहे हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं, चल रहे हैं वर्तमान में। चिकित्सा सुविधाओं की अगर हम बात करें तो अच्छी CSC में अच्छी व्यवस्था की। मेरठ में हमने CSC खोली, आतेला में CSC खोली, गोविंदपुरा, धाबाई, बाड़ी जोड़ी, भांकरी में PSC खोलने का काम किया और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास हमने जनता के बीच में किया। सभी डॉक्टर्स की पूर्ति वहाँ पे रखी कि किसी प्रकार के डॉक्टर्स की कमी हमारी जनता को नहीं मिले। नया थाना भी भाबरू में खोला। विराटनगर हेडक्वार्टर होते हुए भी सारे हेडक्वार्टर पहले शाहपुरा होते थे, इस बार हमने ADJ कोर्ट भी विराटनगर में खोला और CO ऑफिस, सर्किल डिप्टी ऑफिस भी हमने यहाँ खोला। पावटा हमारा एक कस्बा हुआ करता था, ग्राम पंचायत हुआ करती थी। ग्राम पंचायत को हमने नगर पालिका बनाया, तहसील बनाया, सब डिवीज़न बनाया, मुंसिफ मजिस्ट्रेट वहाँ खोला। इस बार कॉलेज भी हमने खोला। तो बेहतरीन जो काम, जो काफ़ी सालों से विराटनगर की जनता जिन कामों को लेकर के प्रयासरत थी या जिन कामों को लेकर उनको आशा थी, उन कामों से भी आगे बढ़ कर के काम किया। निश्चित रूप से वहाँ कई सालों से जो समस्या चली आ रही थी, उन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इंदिराज जी, जैसा हम कई बार वहाँ गए हैं और हमारी टीम अभी भी यहाँ घूम रही है, विराटनगर का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, तो पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर भी इसको एक लंबे समय से कवायद थी, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए? निश्चित रूप से विराटनगर अच्छी नगरी है जहाँ महाभारतकालीन सभ्यताएं हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख भी यहाँ पे उपलब्ध हैं और उस दिशा में हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उस जगह की कनेक्टिविटी बनाना आपको ज़रूरी है कि वहाँ बेहतरीन सड़कें हों, बेहतरीन अच्छी व्यवस्थाएँ वहाँ पर हों, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों। उन सुविधाओं पे काम किया, लेकिन सभी सुविधाओं पे काम करने के लिए लंबे समय की ज़रूरत है। मैंने सरकार से इस बार भी पर्यटन सर्किट में जोड़ने की मांग की है कि हमारे विराटनगर को पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाए और निश्चित रूप से उसमें हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्योंकि ये विराटनगर में जो शिलालेख मिले हैं या विराटनगर का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, चाहे वो महाभारत के समय की बात हो, चाहे वो बौद्धकालीन समय की बात हो, एक इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ निवास करती थी, इसके बावजूद लंबे समय से, चूंकि आप अभी विधायक बने, लेकिन लंबे समय से ये उपेक्षाओं का शिकार रहा है, क्या कारण मानते हैं इसके? निश्चित रूप से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र एक उपेक्षित विधानसभा क्षेत्र रहा। बड़े बड़े लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि बने, काफ़ी पावरफुल मंत्रालयों के मंत्री भी बने, लेकिन कभी भी विराटनगर कस्बे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और इसी की उदासीनता के कारण कस्बा धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, जिसको अभी फ्रंट पे लाने में मुझे भी समय लग रहा है। निश्चित रूप से विराटनगर की ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करने के लिए फ़िलहाल हम पावटा कस्बे में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में और भाजपा के नेता कुलदीप धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। कुलदीप जी, 4-4.5 साल का कार्यकाल हो गया है सरकार का और या कहीं वर्तमान विधायक का, विराटनगर के हिसाब से आप क्या कहेंगे? या विराटनगर में 4 सालों में जंगल राज रहा है, गुंडागर्दी रही है,
गोलियां चलती हैं, व्यापारियों को लूटा जाता है और आम व्यक्ति को सिवाय गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं मिला है। जबकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने विकास कराया। ये मेरे विराटनगर का विकास है। आए दिन गोली चलना, विराटनगर में लगभग 16 बार यहाँ गोलीकांड हुए हैं, लोगों को पकड़ा गया है और चोरियां होना तो आम बात हो गई। साथ ही मैं बात करूँ किसान की, VCR रोज़ भरा जाता है। इन लोगों ने वायदा करा था VCR हम नहीं भरेंगे, VCR खूब भरे, किसान को चोर बनाया गया। बिजली के नाम पर जहाँ 6 घंटे का वादा किया था, 4 घंटे किसान को बिजली मिली है। ऐसा विकास विराटनगर में हुआ है। मैं कुलदीप जी कई बार सिर्फ राजनीति से परे भी बातें करता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जयपुर में विराटनगर स्थित होने के बावजूद, एक ऐतिहासिक नगरी विराटनगर होने के बावजूद, चाहे वो पांडवों के समय की बात हो, महाभारत काल की बात हो, चाहे वो बौद्ध युगीन सम्राट अशोक की बात हो, इतनी रिच एक ऐतिहासिक जगह को आखिरकार जयपुर में इतनी पिछड़ी कैसे, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, बीजेपी के शासन में यहाँ बहुत सारा विकास भी हुआ और विकास एक सिस्टम है। कोई भी राज आएगा, विकास होना, ये कोई जनता पर एहसान नहीं है, ये हमारा धर्म है। जो जिसको मौका मिलता है वो काम के लिए हमेशा प्रयासरत उसको रहना भी चाहिए। लेकिन विराटनगर में एक तो यहाँ उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ये हुआ, ये पौराणिक नगरी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर कई पार्टों में बटी हुई है, जिसमें पावटा क्षेत्र लगता है, प्रागपुरा क्षेत्र लगता है, लगभग 51 पंचायतें हमारी यहाँ, 2 नगर पालिका हैं। अगर उद्योग स्थापित होता, यदि हमारे नेता उद्योग के प्रति अगर चिंता करते या नौजवान को रोजगार दिलाने की बात करते तो आज विराटनगर पिछड़ता नहीं। सबसे बड़ा कारण ये रहा। विराटनगर की ग्राउंड रिपोर्ट में चर्चा करने के लिए फ़िलहाल हम मौजूद हैं विराटनगर कस्बे और पावटा कस्बे के बीच में स्थित। यहाँ 3-4 गांव हैं आसपास, बड़नगर, बावड़ी, लाडाकाबास, खेलना। उन गांव के बीच में हम एक चाय का थड़ी और एक जंक्शन, एक तिराया यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ हम मौजूद हैं। और यहाँ हमें कुछ ग्रामीण लोग मिले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। बाबा का ही नाम था? मेरा नाम है मूलचंद। मूलचंद जी, 4-4.5 साल सरकार का काम का हो गया और विधायक का भी हो गया। सबसे पहले बताओ, सड़क वड़क का क्या? रोडों का क्या हाल हो रहा है? ये रोडों का हाल तो देखो, बच्चे का हाल देखो क्या हो रहा है। बच्चे को, युवाओं का क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कत है? पढ़ी लिखी ज़्यादा नौकरी है नहीं, क्या करें, धक्का खा रहे हैं। मैं आपके विधानसभा में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रिको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। तो या तो खेती करे पढ़ के, या फिर ये आसपास हाईवे पे ट्रक और दुकानें चलाए। चोरी भी कर सकता है साहब वो। जो बड़ा बच्चा पढ़ा लिखा जाता है तो चोरी भी कर सकता है वो। क्यों करते हैं फिर? वो उनका धंधा चलता ही नहीं, बेचारों का खर्चा पूरा नहीं होता है। आपकी बहुत एक उम्र है, आपने बहुत राजनीति देखी होगी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि जयपुर जिले में होने के बावजूद विराटनगर में आज रोजगार के साधन नहीं है? क्या करें तो बताओ। ऐसा कोई करता ही नहीं कोई काम। नेताओं पे ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं देते हैं। इससे पहले की सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र यादव। सुरेश जी, अभी बाबूजी कह रहे थे कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, चोरी चकारी करेगा। आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहे रोजगार नहीं हो पाए? रोजगार वही है कि कोई भी अधिकार कोई एमएलए बनता है, वो कोई संभाल नहीं पाता पैसा, बच्चों को या शिक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया ना। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग साथी मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? गणपति यादव। गणपत जी, अभी हम बात कर रहे थे इनसे भी, उनसे भी। एक तो रोजगार की बड़ी कमी है युवाओं के लिए, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। रिको की घोषणा तो हुई, लेकिन रिको इंडस्ट्री नहीं लगा। क्या मानते हैं, राजनेताओं की इच्छा शक्ति में कमी थी या जनता ध्यान नहीं दे पाई, राजनेता ध्यान नहीं दे पाए? राजनेता सारा खराब जी, जब बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, ये अपना मतलब सीधा करें बस मस्ती से आन कोई मतलब को ना। नुकसान तो युवाओं को उठाना पड़ रहा है। युवा पब्लिक उठा रही नुकसान तो युवा का, मतलब पेपर लगी जो वो पढ़वा सके मतलब जवान। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो कि आपके गाँव का बच्चा है, पढ़ लिख गया, किसी व्यवस्था के तहत मान लो कि सरकारी नौकरियां चूंकि कम है, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो गांव में रोजगार के क्या साधन आसपास? कोई रोजगार को ना, कुछ भी रोजगार तो कर ही सकता है, खेती करे वैसे, और खेती में पानी को ना जमीन में। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो किसान की समस्या है वो इस विधानसभा में भी बाकी विधानसभाओं से अलग नहीं है। जो भूजल का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। इसके अलावा बिजली की समस्या भी है और अचानक से बढ़ी गर्मी ने जिन किसानों ने गेहूं की खेती की थी उनके माथे पर ज़रूर शिकन आ गई है। हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद है विराटनगर से कांग्रेस के नेता रामचंद्र सरावना जी।
इनसे हम जानते हैं। रामचंद्र जी, 4.5 साल का लगभग, आप एक तरह से मान लीजिए कि 5 बजट आ चुके हैं, अब थोड़ा ही समय बचा है 6-7-8 महीने का काम करने के लिए। किस तरह से देखते हैं राज्य सरकार के काम को? राज्य सरकार ने जिस तरीके से काम किया है अद्भुत तरीके से है। इससे पहले भी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत रहे हैं, इन्होंने पहले अपने अपने कार्यकाल में बहुत विशेष तौर से काम किए, लेकिन अब की बार जितना काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया और गरीब से लेकर के धंधे वाले उद्योगपति तक ही काम किए इन्होंने, जिसमें हेल्थ के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़क के बारे में, हर तरह से इन्होंने जो काम किए बहुत अच्छे काम किए, जनता अप्रिशिएट कर रही है। पर उसमें दिक्कत ये आ रही है, जो काम किया उसका रिजल्ट जो ज़मीन तक जाना चाहिए था ना, वो पहुंचने में बड़ी दिक्कत आई है। एक तो इनका आपस में खींचतान रही है, उस खींचतान का भी दुष्प्रभाव रहा है और कार्यकर्ताओं में विभाजन हो गया है। कार्यकर्ता एक साथ नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने चाहिए एक साथ, वो लग नहीं रहा है। खून में टुकड़े हो गए हैं, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके पक्ष में है। और यहाँ तक कि कांग्रेस का काम का विरोध करने का काम था बीजेपी का, जबकि कांग्रेस वालों को ही कर रहे हैं आपस में। इससे नुकसान है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो विराटनगर में व्यवस्थाएं बनी, वो किसी भी तरह से विराटनगर के हित की नहीं कही जा सकती। लेकिन आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम जब हमारी टीम जाती है, मैं 4 साल पहले भी चुनाव में यहाँ आया था, रोजगार की दृष्टि से इस विधानसभा में ज़्यादा काम नहीं हो पाए। रीको की घोषणा कागज़ों में हुई, सरकार ने घोषणा की, धरातल पर रीको हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्या कारण रहा, क्या ऐसी व्यवस्थाएं रही, क्या राजनीतिक सिस्टम रहा कि विराटनगर जो पौराणिक नगरी थी वो रोजगार की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से पिछड़ गई? तो कार्तिक भाई, इसमें जो आपका रोज़गार की बात कर रहे हो ना, ये रोज़गार के धंधे करना, चलाना या और कोई नए स्थितियां पैदा करना, ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर हैं। जो आदमी जहाँ का जनप्रतिनिधि है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है और किस में इंटरेस्ट उसका ज़्यादा है, वो काम करता है। तो इसमें उद्योग पनपाने में या लोगों को रोज़गार देने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो ये विराटनगर जो कस्बा है, जिसको बैराठ के नाम से जाना जाता था, ये उसकी कहानी है। और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ ऐतिहासिक काल से लेके, पौराणिक काल से लेके वर्तमान में भी जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, उनके आश्रम की शुरुआत भी यहाँ से हुई है। इसके अलावा धार्मिक नगरी भी इस जगह को कहा जा सकता है। और इसके ठीक पास में जो चर्चित सरिस्का अभ्यारण्य है, वो भी इसके पास में स्थित है। लेकिन इसके बावजूद विकास की मुख्य धारा से यह पूरा विधानसभा क्षेत्र अभी तक पिछड़ा ही नज़र आता है। हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं पावटा के प्रधान और स्थानीय भाजपा नेता। सर, क्या नाम है आपका? जगन चौधरी। जगन जी, आप प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, 4-4.5 साल का कार्यकाल सरकार का हो गया है, विधायक का हो गया है। किस तरह से देखते हैं इस काम को? बिल्कुल फैल है, न तो कोई यहाँ पे विकास का कार्य हुआ, न लोगों को जनप्रतिनिधियों को कार्य करने दे रहे, रोज़ कोई ना कोई विवाद करते रहते हैं। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि हमने बजट में घोषणाएं की हैं, इसके अलावा आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाया, चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो। इसके अलावा ये भी दावे किए हैं कि इस बार जितनी स्कूलें खुली हैं उतनी ऐतिहासिक रूप से स्कूलें नहीं खुली, और नरेगा में हमने पैसा ज़्यादा दिया है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और उसमें भी एक ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रधान का चुनाव पंचायत समिति मेंबर्स के जरिए लड़ा जाता है। ये जो बात है, इसमें किस तरह की सच्चाई और यहाँ किस तरह के अगर विकास काम में कोई रोड़े भी आई तो किस तरह से चीज़ें हुई हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, हमारा विधायक ही मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं थे। दूसरी बात रही, आपने कहा कि अभी बिजली के बिल माफ़ करें। जब बिजली नहीं आएगी तो बिल माफ़ किसके करेंगे? यहाँ किसानों को इस टाइम में बिजली चाहिए। वो किसान इतने पीड़ित हैं कि 2-2, 3-3 घंटे वो भी सही नहीं आती, आधे घंटे आते फिर टिप मार जाते, फिर आते फिर टिप मार जाते। इसलिए किसानों को बिजली नहीं आए तो बिल किसका माफ़ करेंगे? और आपने दूसरी बात बताई कि स्थानीय आपके ग्रामीण जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस तरह का काम का सामना करना पड़ा है? अच्छी काम हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों को न तो एमएलए कोई बात सुनता है, उन्होंने 5-4 अपने वो पाल रखे, उनसे ही बात करो, उनसे ही वो करो, उनकी बात के आगे कोई बात नहीं बढ़ती। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने तरसते हैं, इतने जनप्रतिनिधि नहीं कहूँगा, आम जनता इतनी परेशान है कि कोई काम किसी का समय पे होता नहीं। एक हवाई हो है कि हमने विकास करा, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा।
हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं स्थानीय भाजपा नेता और 2 बार से इस पंचायत के सरपंच और एक तरह से कहा जाए तो युवा नेता भी मौजूद हैं, तो युवाओं की बात भी उनसे कर सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मदन यादव है, मैं सरपंच लाडा का बास, पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रतिनिधि सरपंच। मदन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ 4-4.5 साल हो गए सरकार के कार्यकाल को। हालांकि मैंने भी चेक किया, सड़कों का काम तो हुआ है थोड़ा बहुत, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, स्कूलें भी खुली हैं, ये काम तो हुआ है। आमतौर पे कानून व्यवस्था और रोजगार, ये 2 बड़ी समस्याएं रहती हैं। किस तरह से देखते हैं 4-4.5 साल का कार्यकाल? 4.5 साल में यार रोडों के तो अच्छे काम हुए हैं, लेकिन रोजगार के कोई भी बड़ा काम में न तो एमपी साहब लेके आए न एमएलए साहब लेके आए। दोनों ने ही इस क्षेत्र को इग्नोर कर रखा है कि विकास के काम, कोई फैक्ट्री ना कोई रिक्को का नाम से कोई उद्योग भी ऐसा कोई लगा नहीं बड़ा जो लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं न तो उनको सरकारी नौकरी मिल रही है और वो बेरोजगार हो रहे हो, खेती पे ध्यान दे रहे हैं। अब खेती में पानी नहीं है तो किस जगह जाएं बेचारे? बिल्कुल, किस जगह जाएं? एक बड़ी समस्या आप ये बताइए कि ये लंबे समय तक बीजेपी के नेता यहाँ से रहे, बीजेपी का गढ़ रहा है 10 साल तक, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे वो भी ध्यान नहीं दे पाए इन चीज़ों पर? नहीं, 10 साल तक हमारे फूलचंद बिंडा जी रहे, लेकिन उन्होंने किसी काम पे ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करवाया जिसके लिए हम बोल सकें, तो इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। इस बार जो कांग्रेस का एमएलए था जो इंद्राज गुर्जर बना है, तो वो उनके विरोध में ही बनाया। जनता ने देखा कि ये 10 साल तक रह लिए बिंडा जी, तो इसने कोई काम नहीं करवाया, तो इसलिए दूसरे को चुने। अब एमएलए साहब ने काम भी करवाए, लेकिन लोग बाग फिर नाराज़ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कोई यादव प्रत्याशी ऐसा कुछ आ जाए तो वो चुनाव जीत सकता है, नया आदमी चुनाव जीत सकेगा यहाँ से। हमारे साथ कुछ और युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे विराटनगर की स्थितियों को लेकर। क्या शुभ नाम आपका? राहुल। राहुल जी, आप युवा हैं, आप क्या करते हैं वैसे? मेरे पास इंटरलॉकिंग टाइलों का प्लांट है एक। मतलब आपका बिजनेस है एक तरह से कहा जा सकता है। मैंने देखा है कि इस विधानसभा में रोजगार को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया गया, और ख़ास तौर पे देखें तो इंडस्ट्री, कोई बड़ा काम, ये सब नहीं है। क्या कारण मानते हैं इन सब का? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है ये एक पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र के नाम से देखा जाता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की खूब ज़मीनें पड़ी हैं, फिर भी राज्य सरकार ने हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज वगैरह कोई ऐसा प्लांट नहीं लगाया। इससे हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हैं, बेरोजगार लड़के हैं, खूब नौजवान साथी। हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है आपका? रामकरण यादव। रामकरण जी, अभी बातचीत यही चल रही थी कि रोज़गार को लेके कोई काम नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में, रिको इंडस्ट्री की घोषणाएं भी हो चुकी हैं यहाँ पे। तो इंडस्ट्री को लेके, फैक्ट्रियों को लेके, काम को लेके, रोज़गार को लेके विराटनगर में क्या स्थितियाँ हैं? यहाँ सक्षम नेतृत्व तो कमी रही है, सिर्फ दिखावे की राजनीति हुई है। पहले भी जो विधायक रहे हैं वो यहाँ पर किसी भी नेतृत्व को लेकर सक्षम नहीं थे। हमारे कारोली एरिया में एक जेके फैक्ट्री का बहुत पहले सर्वे हो चुका है, उसको भी पेंडिंग डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये हमारा NH 8 है, ये भी, इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे सड़कों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा पहले अच्छी नहीं थी। कुछ सड़कें अभी बनी हैं जो तुरंत टूट गई। युवाओं और रोजगारों की बात कर रहा हूँ, बाकी राजनीति अपनी जगह। सड़क का ऐसा है कि सड़क कोई टाइम पे विधायक को 25 लाख रुपए मिलते थे सालाना बजट विधायक मद से, फिर 1 करोड़ हुआ, अभी 5 करोड़ है। तो मतलब विधायकों का खर्च करने की कैपेसिटी तो बढ़ गई। चलो सड़कें बन रही हैं, अच्छी बात है। जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो आधारभूत संरचना है किसी विधानसभा की, जो इंडस्ट्री है, जो रोजगार के साधन हैं, युवाओं के नज़रिए से इस पे क्या आप समस्या मानते हैं यहाँ की? युवाओं पे यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लाडा गबास में बहुत ज़्यादा ज़मीनें पड़ी हैं, रिको की पहले घोषणा भी हुई है, सिर्फ दिखावा हुआ है। उसके ऊपर काम करने के लिए किसी का मन नहीं है, क्योंकि युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं बार बार। जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनके घर वाले पता नहीं कैसे व्यवस्था करते हैं। ये विराटनगर की वर्तमान की स्थिति है। जयपुर ज़िले में स्थित इस विराटनगर कस्बे का नाम हम अपने इस शो में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि एक पौराणिक कस्बा है। बावजूद इसके अगर रोज़गार के कोई साधन मौजूद नहीं है, बावजूद इसके अगर यहाँ का डेवलपमेंट, जयपुर की सबसे, जितनी भी विधानसभाएं जयपुर में आती हैं उनमें सबसे कम डेवलपमेंट हुआ हो, तो इसका मतलब जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है। वहीं कांग्रेस सरकार को भी वर्तमान में ये देखना होगा कि विराटनगर कस्बे
और विराटनगर विधानसभा के युवाओं के लिए अगर रीको की घोषणा के साथ ही रीको इंडस्ट्रियल एरिया बनने की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है तो ऐसे में ये इस वर्तमान गहलोत सरकार का मास्टर कार्ड रहेगा। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और एक दो नहीं उससे भी ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो यहाँ की गुटबाजी पर किस तरह से लगाम लगा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में महज 7 से 8 महीने का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व के सामने विराटनगर के आम जनता के मुद्दे अब सामने आने लगे हैं और दोनों ही पार्टियों को राजनीतिक रूप से पार पाने के लिए अच्छे खासे और कठोर कदम उठाने होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, विराटनगर।